गाइस G6PD डेफिशिएंसी एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर ये जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इसकी कमी हो जाती है। जिसमें गाइस क्या होता है कि ये जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर। और इसी के साथ ही गाइस ये जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने में, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएं और जो अपनी नेचुरल लाइफ स्पैन है, बेसिकली जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है उसको जी पाएं, जो कि करीब करीब 120 डेज होती है। वरना गाइस इस डेफिशिएंसी के केस में क्या होता है, बेसिकली जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, तो जो आरबीसीज होते हैं वो प्री मैच्योरली ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके चलते गाइस क्या होता है कि यहाँ पे अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हीमोलिसिस, जो कि आगे चल के हीमोलिटिक अनीमिया को भी कॉज कर सकता है। जिसमें ये हीमोलिटिक अनीमिया बेसिकली ये कंडीशन होती है जो कि तब राइज करती है जब जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसीज का, उनका जो रेट है वो ज्यादा फास्ट हो आरबीसी के फॉर्मिंग रेट से, जिसके चलते वहां पे आरबीसीज जो है वो रिप्लेस हो ही नहीं पा रहे हैं। जिससे गाइस क्या होगा, ऑर्गन्स और टिश्यूज में जो ऑक्सीजन का फ्लो है उसकी कमी आ जाएगी, जिसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं फैटिगनेस, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। प्लस साथ ही में गाइस ये भी पाया गया है कि ये जो G6PD डेफिशिएंसी है ये ज्यादा प्रीवेलेंट है अफ्रीका में, जहां पे स्टडीज में ये पाया गया है कि ये डेफिशिएंसी अफ्रीका में मोर देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन को ये डिफिशियंसी हो सकती है, जिसमें ये ज्यादा कॉमन होती है मेन में एज कंपेयर टू वुमेन। और यहाँ पे गाइस एक और इंटरेस्टिंग बात है नोट करने वाली, वो ये है कि जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं G6PD डेफिशिएंसी के, वो यूजुअली कोई सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते ही नहीं है। लेकिन गाइस क्या होता है कि जब ये पेशेंट्स एक्सपोज होते हैं फूड, मेडिकेशन और इन्फेक्शन से, तो वो इस G6PD डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा इसलिए होगा बिकॉज जब वो एक्सपोज होंगे मेडिकेशन, फूड और इन्फेक्शन से, तो यहाँ पे ये बेसिकली एक ट्रिगर की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्ली डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर गाइस अगर हम G6PD डेफिशिएंसी के सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे डार्क यूरिन, जॉन्डिस, फैटिगनेस, डिजीनेस, पेलनेस, फीवर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कॉमन केसेस में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर गाइस अगर हम G6PD डेफिशिएंसी के मेन कॉज की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन होती है तो ये बेसिकली पास होगी वन और बोथ पेरेंट से टू देयर चाइल्ड। जिसमें गाइस क्या होता है कि जो डिफेक्टिव जीन होता है जो कि इस G6PD डेफिशिएंसी को कॉज करता है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम में, जो कि बेसिकली वन ऑफ द टू सेक्स क्रोमोसोम है। फिर गाइस अगर हम G6PD डेफिशिएंसी के डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बहुत ही आसानी से इस डेफिशिएंसी को डायग्नोस कर सकता है बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल ब्लड टेस्ट, जिसमें ये जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज इसके लेवल्स को चेक करके। जिसमें गाइस क्या होगा, बेसिकली हम टोटल ब्लड काउंट, सीरम हीमोग्लोबिन टेस्ट और रेटिकुलोसाइट काउंट को चेक करते हैं, जिसमें ये टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। प्लस ये साथ ही में डॉक्टर को हेल्प करेंगे हीमोलिटिक अनीमिया को डायग्नोस करने में भी। फिर गाइस अगर हम G6PD डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले उन ट्रिगर्स को ट्रीट करने की या फिर बेसिकली रिमूव करने की कोशिश करते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज को प्रमोट कर रहे हो, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई मेडिकेशन हो गई जो कि प्रमोट कर रही हो आरबीसी डिस्ट्रक्शन को, जिसमें सिंपली इन मेडिकेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये G6PD डेफिशिएंसी प्रोग्रेस कर गई है हीमोलिटिक अनीमिया की स्टेज में, तो यहाँ पे एग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को किया जाता है ताकि यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल्स और नॉर्मल आरबीसी काउंट को अचीव किया जा सके। और इन ट्रीटमेंट्स के दौरान आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सीवियर हीमोलिटिक अनीमिया की क्लोज मॉनिटरिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें फुल रिकवरी को एंश्योर किया जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।